हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू च्यूवर क्लासेस। तो जी कल हमने स्टार्ट किया था आपका प्रॉब्लम ऑन एजिस। तो उसमें हमने कुछ टाइप्स कल की थी, ठीक है, जो कुछ रेशियो से रिलेटेड थी। आज कुछ और एक दो टाइप्स हैं, उनके अलावा कुछ और भी होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये दो क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है जी। तो देखिए इसमें क्या है। इसमें क्या है कि ये फादर सेड टू हिज सन, एक बाप ने अपने बेटे से कहा, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। अभी तुम्हारी जितनी उम्र है, ठीक है, अभी तुम्हारी जितनी उम्र है जब मैं उस उम्र का था एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जब तुम्हारा बर्थ हुआ था, एक फादर अपने सन से कहता है कि जब तुम्हारा बर्थ हुआ था, जितनी एज के आज तुम हो, मेरी एज उतनी थी उस समय, ठीक है। एक सन, सॉरी, फादर सन को बोलता है कि आज तुम्हारी जितनी एज है, तुम्हारे बर्थ के समय मैं उतने एज का था या मैं उतने सालों का था। तो फादर की जो भी प्रेजेंट एज है इट इज 38 ईयर्स। और हमें फाइंड करने को क्या बोल रहे हैं जी, फाइंड द एज ऑफ सन 5 ईयर्स बैक। सन की एज निकालनी है बट 5 साल पुरानी, ठीक है जी। तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। अच्छा भाई देखो जरा, इसको मैं आपको एक टेबल बना के बताता हूँ, ठीक है। बाकी और तरीके भी होंगे लिखने के, बट जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको वो बताता हूँ अभी। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये लेते हैं जी बर्थ का समय, जब सन के बर्थ का समय था। और ये रहा जी आज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, ओके। अब एक तरफ फादर है और ये रहा जी सन। अब ध्यान से देखिए, फादर सन को क्या कह रहा है, प्रेजेंट में कह रहा है कि अभी तेरी जितनी एज है। फादर सन को कहता है अभी तेरी जितनी एज है भाई, मतलब सन की एज जो भी है आज, ओके। सन के बर्थ के समय, जब सन 0 साल का था, सन के बर्थ के समय फादर की इतनी ही एज थी जितनी आज सन की एज है, ठीक है जी। एक फादर सन को कहता है कि भाई आज तेरी जितनी एज है, तेरे बर्थ के समय मेरी उतनी ही एज थी, ओके। तो देखिए भाई, हमें पता है कि पहले सन 0 साल का जो भी है, आज उसकी एज एक्स ईयर्स है। मतलब यहां से यहां आने के लिए टोटल एक्स ईयर्स लग गए। यहां से यहां आने के लिए टोटल क्या हुआ, एक्स ईयर्स हुए हैं, ठीक है। अगर सपोज करो सन की एज अगर 25 है, तो यहां से यहां आने के लिए 25 साल लगे। अगर 30 है तो यहां से यहां आने के लिए 30 साल लगे हैं। अगर 28 है तो यहां से यहां आने के लिए 28 साल लगे। अगर 40 है तो यहां से यहां आने के लिए 40 साल लग रहे हैं। तो अगर एक्स है, इट मीन्स बर्थ से प्रेजेंट में आना है। जब सन का बर्थ हुआ है तो प्रेजेंट में आने तक एक्स ईयर्स लगेंगे। तो उस हिसाब से फादर को भी एक्स ईयर्स लगेंगे, ठीक है ना। फादर को भी क्या, यहां से यहां आने के लिए एक्स ईयर्स और लगेंगे। तो टोटल जो है फादर की एज कितनी आ गई, 2x आ गई। तो जो फादर है उसकी प्रेजेंट एज हमारे पास 2x है, ठीक है। तो बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फादर की एज है कितनी, फादर इज 38 ईयर्स ओल्ड। तो देयर फोर एक्स कितना आ गया, 19। इसका मतलब ये है कि जो सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है इट इज 19 ईयर्स। लेकिन हमें क्या निकालना है जी, 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले कितनी थी, ठीक है। देयर फोर 5 ईयर्स बैक सन्स एज 19 - 5, इट इज 14 ईयर्स। तो वो आज से 5 साल पहले 14 ईयर्स का था जी, ठीक है जी, ओके। तो ये रहा जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम बढ़ते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा क्या है वो।
तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, आयशा's फादर वाज 38 ईयर्स। आयशा के फादर की एज 38 ईयर्स थी व्हेन शी वाज बोर्न। कहते जब आयशा का जन्म हुआ तो उसके फादर की एज 38 ईयर्स थी। ओके, ठीक है। तो शी वाज बोर्न while her mother was 36 years old। और उसकी मदर कितने ईयर्स की थी भाई, 6 ईयर्स की थी। when her brother was when her brother 4 year younger to her born। तो कह रहा है कि जो उसका भाई, ठीक है, जब उसका भाई पैदा हुआ जो उससे 4 साल छोटा है, उस समय उसके मदर की एज क्या थी, 36 थी। उस समय उसकी मदर की एज कितनी थी, 36 थी। ओके, तो अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की एज में कितना डिफरेंस है, ठीक है जी। तो अब ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर हमें क्या दिया है, कह रहा है कि आयशा के फादर की एज 36 ईयर्स थी जब आयशा बॉर्न हुई, ठीक है। तो एक काम करते हैं जी, यहां पर हम बना लेते हैं जब आयशा बॉर्न हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉटर लिख लेते हैं जी, आयशा के लिए डॉटर लिखते हैं। और यहाँ के लिए हम जब उसका भाई पैदा हुआ सन लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं टेबल की फॉर्म में करवा दूंगा आपको। ये आ गया जी फादर, ठीक है। ये आ गया मदर, देन ये आ गया, सॉरी, ये आ गई आयशा, ए फॉर आयशा आ गया। देन ये उसका आ गया जी ब्रदर। ओके, तो भाई जब डॉटर पैदा हुई थी, जब डॉटर पैदा हुई इट मीन जब आयशा पैदा हुई है, उस केस में हमारे पास क्या है, जब आयशा पैदा हुई है उसके फादर की एज क्या है, 36, सॉरी 38। ओके, और उसके मदर की एज है 36 जब सन पैदा हुआ है, ठीक है। ये वही बर्थ है, डॉटर बर्थ एंड सन बर्थ। तो जब बेटा पैदा हुआ तो उसकी मदर की एज कितनी है, 36। हमें ये कंडीशन दी है भाई, जब आयशा पैदा हुई है तो उसके फादर की एज 38 है, और जब उसका भाई पैदा हुआ है तो उसकी एज, सॉरी मदर की एज 36 थी। और कंडीशन ये दी है कि जो भाई है वो आयशा से 4 साल छोटा है। 4 साल छोटा होने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब आयशा 4 साल की थी तो उसके भाई का जन्म हुआ था। जब आयशा क्या थी, 4 साल की, तो उसके भाई का जन्म हुआ। तो भाई यहां से यहां आने के लिए लगे जी 4 साल। कितने साल लगे हैं, 4 साल। तो फादर की एज भी 4 साल बढ़ेगी। तो फादर जो सन पैदा हुआ था जब, उस समय फादर की एज 42 थी, ठीक है ना। हमें क्या दिया, आयशा सन से 4 साल बड़ी है। यहाँ ये कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है, कि जो सन है, जो आयशा का ब्रदर है, वो क्या है, आयशा से 4 साल छोटा। तो अगर ये 4 साल छोटा है, इसका मतलब जब इसका बर्थ हुआ था आयशा तब 4 साल की थी। तो यहां से यहां आने के लिए 4 साल लगे हैं, तो इसके फादर को भी 4 साल लगेंगे। और तो लीजिए भाई, दोनों की प्रेजेंट एज आ गई है फादर एंड मदर की, तो पेरेंट्स की एज का डिफरेंस कितना आ गया, 6 ईयर्स। तो भाई 6 साल का अंतर है दोनों की एजेस में, फादर और मदर की एज में, ठीक है जी। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 years ago the average age of Ramesh and Pradeep was 23. At present, the ratio between their ages is 15:13. Find Ramesh age after 10 years. ठीक है जी। तो क्या दिया इस क्वेश्चन में हमें? इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि आज से 5 साल पहले क्या था। ठीक है, 5 साल पहले एवरेज एज दी है 2 पर्सन की, वो 23 थी, और प्रेजेंट की रेशियो दी है 15:13। बाकी जो भी चलो निकालना वो बाद में देखते हैं। तो देखिए भाई, आपको एवरेज दी है, ठीक है, 5 years एगो, ठीक है जी, 5 years एगो, तो 5 साल पहले की हमें एवरेज दी है 2 पर्सन की। कौन कौन है जी? आर फॉर रमेश कर लेते हैं, पी फॉर प्रदीप यूज कर लेते हैं। आर फॉर रमेश एंड पी फॉर प्रदीप। इनकी एवरेज एज दी है जी कितना? 23। ठीक है जी, ये आज से 5 साल पहले की बात है। तो भाई अगर इनको प्रेजेंट में लाया जाए, ठीक है जी, अगर प्रेजेंट में लाया जाता है तो क्या होता है? अगर आपको याद हो एवरेज का, तो आपको पता है कि हर पर्सन 5-5 साल बढ़ेगा। देखो 5 साल पुरानी बात है ना, तो अगर 5 साल आगे लेके आऊं उनको, अब 5 साल आगे लाऊंगा, तो पर जो रमेश है वो भी 5 साल बढ़ेगा, प्रदीप भी 5 साल बढ़ेगा, ठीक है ना। दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि एवरेज भी 5 बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्रेजेंट के हिसाब से जो एवरेज होगी, इट इज 28। ठीक है जी, प्रेजेंट के हिसाब से एवरेज कितनी आ गई? 28 आ गई। तो देयरफॉर रमेश प्लस प्रदीप की एज का सम कितना हो जाएगा? 56। तो जी अभी इन दोनों की एज का सम कितना है? 56 है। इसकी एज निकालनी है जी, रमेश की चाहिए 10 साल पुरानी, सॉरी 10 साल बाद कितनी होगी। तो पहले हम रमेश की प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो देखिए जी, आपको प्रेजेंट रेशियो दी है दोनों की, ये है 15:13। तो भाई देखिए, पहले नाम किसका आ रहा है? रमेश का, बाद में प्रदीप का है। तो पहला पार्ट, रेशियो का जो पहला पार्ट है वो रमेश का है। तो देखिए जी, रमेश की प्रेजेंट एज निकलेगी अभी। रमेश प्रेजेंट एज कितने हैं जी? 15 पार्ट्स आउट ऑफ 28। याद है ना आपको? आपको देखो, दो चीजों का सम आपको पता है, इन दोनों की एज का सम 56 है, और दोनों की एज की रेशियो दी है 15:13। तो हमने ये बताया हुआ है कि जब कभी आपको किसी चीज की रेशियो दी हो, तो उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी है। मैं बस वही कर रहा हूं। तो रमेश को मिली है जी 15 पार्ट्स आउट ऑफ 28, बट पार्ट्स हुए किसके हैं? 56 के। तो लीजिए भाई, कितना आ गया? 30। तो प्रेजेंट एज अगर 30 है, तो आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है जी, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी जी? 40। तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स।
ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ratio of the ages of Anil and Sunil 6 years ago was 8:5 respectively. After 2 years, the age of Sunil will be 25% less than that of Neil. Find the present age of Anil. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें, इसमें रेशियो दिए भाई एज इज किसकी, अनिल और सुनील की 6 years ago, 6 साल पहले की एज की रेशियो दी है जी 8:5, और आफ्टर 2 years 2 साल के बाद क्या दिया जी, द एज ऑफ सुनील है वो 25% लेस हो जाएगी देन डेट ऑफ अनिल। चलो पहले हम पहली कंडीशन को लेके सॉल्व करेंगे। देखो भाई क्या दिया है, अनिल और सुनील की रेशियो दी है 6 years ago। तो चलिए भाई 6 years ago क्या दिया हमें, अनिल एंड सुनील क्या दिया जी, दोनों की एज की रेशियो दी है 8:5, ठीक है। तो भाई अनिल आ जाएगा अभी हमारे पास 8x और सुनील कितना बन जाएगा 5x बन जाएगा, ठीक है। तो 6 years ago की जो रेशियो थी 8:5, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अनिल की एज 8x आ गई, सुनील की क्या आ गई जी 5x आ गई, ओके। तो भाई अभी हम करते हैं जी, पहले इसको प्रेजेंट में लाएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए भाई प्रेजेंट में लाएंगे, देखिए क्या होगा। प्रेजेंट में क्या आएगा, तो भाई 6 साल पहले थे ना, तो प्रेजेंट में जब लाएंगे इट बिकम्स 8x+6 और ये आ जाएगा 5x+6, ठीक है जी। ये आ गया प्रेजेंट में।
उसके बाद क्या बात कर रहा है, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद। तो जी फ्यूचर में लेके जाएंगे, ठीक है। ये +6 डालेंगे यहाँ। तो फ्यूचर में आने के लिए भाई क्या, 2 साल और आगे आएंगे हम, तो 2 साल और प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा ये, इट बिकम्स 8x + 8, और ये आ जाएगा 5x + 8। तो लीजिए भाई, हमारे जो फ्यूचर की एजेस है वो निकल गई दोनों की। अनिल इज 8x + 8 एंड सुनील इज 5x + 8। ठीक है जी। अब इसके आगे मैं रब करके बताता हूँ आपको क्या करेंगे हम। तो भाई जो कंडीशन दी है ना, वो देखिए जरा, क्या हमारे पास फ्यूचर की कंडीशन दी है आफ्टर 2 इयर्स। तो भाई ये रहा हमारा आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद क्या होगा। आफ्टर 2 इयर्स एज ऑफ सुनील विल बी 25% लेस देन दैट ऑफ नील। सुनील की एज, ध्यान सुनिएगा भाई, सुनील की जो एज है, एज फॉर सुनील की जो एज है वो नील से 25% कम हो जाएगी। सुनील की एज अनिल से 25% कम हो जाएगी। अगर 25% कम हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा कि अभी जो उसकी एज है वो क्या होगा अनिल का, वो अनिल का 75% होगा ना। समझ गए उसने क्या बोला है, सिंपल सी बात देखो भाई, उसने बोला कि अनिल और सुनील की एज का फर्क है 25%, यही हो गया ना। सुनील अगर उससे 25 साल छोटा है, मतलब दोनों की एज में 25% का फर्क आ गया विद रिस्पेक्ट टू अनिल। तो इसका ये मतलब भी है, अगर वो 25% छोटा है, अगर सुनील अनिल से 25% छोटा है, तो इसका मतलब सुनील अनिल का 75% होगा 2 साल के बाद। ठीक है, देख लो। अगर आप देखो यहाँ पे अगर अनिल लिखता, अनिल के साथ 100% लिखूंगा तो अनिल की पूरी एज आएगी। अगर मैं अनिल का 75% लिख रहा हूं, इसका मतलब सुनील की एज अनिल से 25% कम ले रहा हूं मैं। ठीक है जी, हो गया ना। सुनील की एज अनिल से 25% कम ले रहा हूं, तो बन गई ये कंडीशन। बाकी अब डाल लीजिए फ्यूचर की एज, 8x + 8 एंड 75% क्या होता है 3/4, इट इज 5x + 8। चलिए जी कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज 32x + 32, इट इज 15x + 24, देन ओ सॉरी, मैं शायद एजेस उल्टी लिख गया। सुनील की एज 5x + 8 है, अनिल की 8x + 8 है जी। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ अनिल की 8x + 8 है, सुनील की वो है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी, मैं इसको ठीक कर लो। क्या आएगा ये आएगा जी 20x + 32, 24x + 24। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, जो प्रेजेंट एज है वो सुनील की, सॉरी अनिल की इतनी है, और सुनील की प्रेजेंट एज 5x + 6 है। इसी तरह फ्यूचर की जो एज है इसकी 8x + 8 है, और इसकी 5x + 8 है। चलिए जी, अब x वाले एक तरफ शिफ्ट कीजिए और विदाउट x एक तरफ शिफ्ट कीजिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मुझे मिल जाएगा जी 4x = 8। तो देर 4x आ गया जी कितना मेरे पास, 2। x आ गया जी 2। अभी क्या फाइंड करना, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल।
अनिल की प्रेजेंट एज निकालनी है जी। तो अनिल की प्रेजेंट एज ये रही हमारे पास, ठीक है जी। तो प्रेजेंट एज ऑफ अनिल, अनिल की प्रेजेंट एज निकालेंगे, अनिल्स प्रेजेंट एज। तो कितनी चाहिए अनिल की प्रेजेंट एज? 8x + 6 यानी कि 8 × 2 + 6 22 ईयर्स। तो अनिल की जो प्रेजेंट एज है वो 22 ईयर्स आ जाएगी जी। ओके, चलिए जी, अब बढ़ते हैं भी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उस तरफ लिख देता हूँ भाई, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास? The sum of the ages of the sum of the present ages of mother and daughter is 51 years. 6 years ago, the mother's age was 12 times the age of daughter, and the ratio and the ratio and the ratio of present ages of mother to father is 14:15. Then find the difference of the ages of father and the daughter. तो क्या दीजिए, हमें सम दिया है, ठीक है जी। हमें सम दिया हुआ है, प्रेजेंट एज मदर और डॉटर इज 51 ईयर्स, और कह रहा है से 6 साल पहले मदर की एज वाज 12 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर। ओके, तो साथ ही रेशियो दिया है फादर एंड मदर की एज की रेशियो दी है 14:15। अब आपको डिफरेंस निकालना है फादर और डॉटर की प्रेजेंट एज का। तो चलिए भाई, हमें दिया प्रेजेंट एज, तो भाई पहले प्रेजेंट में चलते हैं, ठीक है जी। पहले हम प्रेजेंट में चलेंगे। तो प्रेजेंट में हमें क्या दिया है? मदर प्लस डॉटर इक्वल्स टू 51। मदर और डॉटर की एज का सम 51 है। अब हम चलेंगे जी पास्ट में। कहाँ चलेंगे जी? पास्ट में जाते हैं। कितना पास्ट जाना है जी? 6 साल।
क्या लगता है भाई क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा भाई, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मुझे 6 साल पीछे जाना है। 6 साल पीछे जाने का मतलब मदर की एज भी 6 साल कम होगी और डॉटर की एज भी 6 साल कम होगी। मतलब दोनों की एज 6-6 साल कम होने का मतलब जो सम है वो कितना कम होगा? वो 6 नहीं सोचना, वो 12 साल कम होगा। देखो कैसे, मदर की एज 6 साल कम, डॉटर की एज 6 साल कम। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो मदर प्लस डॉटर कितना आ जाएगा? आप देख सकते हो यहाँ पे 12 आ रहा है, 39। तो जी पास्ट में मतलब आज से 6 साल पहले उनकी एज का सम 39 था। ठीक है जी। और देखो उसने कंडीशन क्या दी है, कंडीशन उसने क्या दी है, इसका नाम फर्स्ट रख लो। कह रहे कि 6 साल पहले मदर इक्वल्स टू 12 टाइम्स डॉटर। क्या दिया जी? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है, मदर इक्वल्स टू 12 टाइम्स डॉटर। तो भाई ये वैल्यू अब मैं पुट कर रहा हूं जी आपकी इस फर्स्ट कंडीशन में। मदर की जगह 12 टाइम्स डॉटर आएगा 39, तो ये 13 बन जाएगा जी। तो देयर फोर डॉटर इज 3 years ओल्ड। ठीक है जी। तो डॉटर की एज कितनी आ गई? 3 years आ गई। ओके। तो अब मदर की एज निकालते हैं, इसी क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं। ये इसकी भाई ये मत सोचें कि ये डॉटर की एज ये निकली है, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकली है क्योंकि वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पुट कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग डॉटर की एज 3 years आ रही है। तो मदर की एज कितनी आ जाएगी? इसे वापस पुट कीजिए फर्स्ट में, तो मदर की एज आ जाएगी 36। ठीक है जी। तो मदर की एज कितनी आ गई? 36 आ गई। ओके। तो पास के अकॉर्डिंग दोनों की एज डॉटर की 3 साल आ गई। ओके। और मदर की कितनी आ गई? 36 आ गई। ठीक है। अब देखो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन नहीं भाई, डी हमने प्रेजेंट के हिसाब से लिया था तो वैसे आना चाहिए। तो भाई अगर 6 साल पीछे जाते हो, अगर आप ये मान लेते हो कि ये क्या निकला है हमारा, ये वाली एज निकली है, तो जब 6 साल पीछे आओगे तो बेटी की एज -3 आ जाएगी ना। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो डी निकला है ये इसके अकॉर्डिंग निकला है। मतलब 3 साल बाद, सॉरी 6 साल बाद की एज, उसके हिसाब से डॉटर की एज 3 साल आ रही है और मदर की एज आज से 6 साल पहले 36 थी। तो अब मैं इनको ला रहा हूँ जी प्रेजेंट में। ठीक है जी। मदर एंड डॉटर की प्रेजेंट की एज बताऊंगा अभी आपको मैं। तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी जी? पास्ट में हमारे मदर की जो एज है वो आई थी 36, और 6 साल बाद कितनी हो गई? 42। जो डॉटर थी उसकी 3 साल निकली, वो 6 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में उनकी एज कितनी आएगी? 9। देख लीजिए सम आ रहा है 51। ओके। और साथ में एक और कंडीशन दी है, मदर रेशो फादर, मदर रेशो फादर इक्वल टू 14:15। तो इस, तो मदर की एज है जी 42। इसका ये मतलब है 14 पार्ट्स। अब ध्यान दीजिए भाई, मदर को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं? मदर की एज हमारे पास है 42, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मदर की एज कितनी है? 14 पार्ट्स, यानी कि 14x कर सकते हैं। 42x कितना आ गया? 3। तो देयर फोर फादर की एज कितनी आ जाएगी? 15x 45। तो लीजिए भाई, अब आप निकाल सकते हैं फादर एंड डॉटर की एज का डिफरेंस, जो कि कितना आ जाएगा? 36। ठीक है जी। तो फादर और डॉटर की एज का डिफरेंस कितना आ गया जी? 36 years आ गया। ठीक है जी। तो चलिए भाई, ये आपका हो गया खत्म। अब हमारा प्रॉब्लम वाली चीज
जो भी इसमें टॉपिक्स थे वो सब खत्म हो गए, जो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट थे। तो भाई कल हम मिलेंगे कुछ नए चैप्टर के साथ। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।